हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो हम आज आपके लिए रीजनिंग की क्लास 2 लेके आए हैं। तो हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग से रिलेटेड वो हम करते हैं, और आपका जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पे आधारित आएगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो स्लाइड पे आपको जो क्वेश्चन शो हो रहा है ये पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या है, लॉजिक फाइंड आउट करना है और फिर हमको आंसर बताना है। यहाँ क्या दिया है, 4 + 5 - 2 = 33 दिया है। अब इसमें मैंने लॉजिक निकाल लिया है। लॉजिक इसमें क्या लगा है, अपने क्या करेंगे, 4 की स्क्वायर करेंगे और 5 की स्क्वायर करेंगे और माइनस इसमें से क्या कर देंगे, माइनस इसमें से 2 का क्यूब कर देंगे। देखो 4 की स्क्वायर क्या होती है 16 और 5 की स्क्वायर क्या होती है, 5 की स्क्वायर होती है 25। उसके अलावा देखो 2 की क्यूब माइनस करेंगे, 2 की क्यूब कितनी माइनस हो जाएगी 8, 2 की क्यूब कितनी होगी 8। अब 16 में यदि 25 अपने जोड़ते हैं तो क्या आता है 41, 41 में यदि अपने 8 माइनस करें तो आपका क्या आएगा 33, और यही 33 आपको दिया हुआ है। देखो अब यही सेम लॉजिक अपने निकालते हैं, लगा के निकालते हैं उसमें अगले वाले में। देखो 10 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर माइनस करेंगे 5 की क्यूब, तो 10 की स्क्वायर कितनी होगी 100 और 12 की स्क्वायर कितनी होगी 144 और 5 की क्यूब कितनी होगी 125। अब यदि देखो 100 और 144 कितना हो गया 244, इसमें से अपने 125 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 14 में से 5 गया 9, तो यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या आएगा 119। तो यही आपको दे रखा है। और वैसे ही हमें यहाँ से लॉजिक मिल गया। अब यही लॉजिक अपने इसमें लगाएंगे और अपने आंसर निकाल देंगे। देखो 6 की स्क्वायर करेंगे, 8 की स्क्वायर करेंगे और 3 की क्यूब माइनस कर देंगे। 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर माइनस 3 की क्यूब, 6 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 36, 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 64 और 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27। अब देखो 36 और 64 कितने हो गए 100, 100 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 73, और 73 आपको ये ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वाई दे रखा है और बी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, डी दे रखा है। देखो बी, वाई कितने पे आता है आपका 25 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, W कितने पे आता है 23 पे, और D कितने पे आता है 4 पे, U कितने पे आता है, U आता है 21 पे, U आता है आपका 21 पे और F आता है आपका 6 पे, S आता है आपका 19 पे और H होता है आपका 8 पे। अब देखो यहां से देखो 2 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 8, 8 के बाद आगे क्या आएगा 10, तो 10 पे क्या आता है आपका J। देखो यहाँ क्या था 25, 25 के बाद क्या आया 23, 23 के आगे क्या आया 21, 21 के बाद देखो क्या आया 19, 19 के बाद क्या आएगा आपका 17, तो 17 पे क्या आता है 17 पे आता है Q, तो देखो QJ आ गया अपना, क्या आ गया QJ, तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। अब नीचे क्या आएगा देखो Y आता है आपका 25 पे और B आता है आपका 2 पे, तो 25 में जब 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है आपका 23, और 23 नंबर पे आपका W आता है। अब देखो W आता है आपका 23 पे और D आता है आपका, इसमें अगले वाले में देखो D आता है आपका 4 पे, 23 में 4 माइनस करते हैं तो आप क्या आता है 19, 19 पे आपका आता है S। देखो दोनों के नंबरिंग करके उसमें से माइनस कर रहे हैं, जितना बच रहा है नीचे उस संख्या का क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब देखो Q आता है 17 पे और J आता है 10 पे, तो 17 में से अपने माइनस कितना करेंगे 10 माइनस करेंगे, तो 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7, 7 पे क्या आता है 7 पे आता है आपका G, तो G आ जाएगा बटे में, तो QJ/G। तो देखो ये ऑप्शन दे रखा है 4 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ओड देखना है। ओड कौन सा, देखो ए के बाद क्या आया B, देखो A के बाद क्या आया B, वही हमें दे दिया। देखो V के बाद क्या गया W, यही हमें दे देगा। M के बाद क्या गया N, यही हमें दे रखा है। S के बाद क्या आता है T, यही हमें दे रखा है। तो ये लॉजिक तो सभी में सेम है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है C के बाद क्या आया D, देखो C के बाद क्या आया D, और Y के बाद क्या है यहाँ पे X, Y के बाद क्या आया X। देखो C के बाद क्या आता है D आता है, ये सही है। देखो यहाँ उल्टा हो गया ना, Y के बाद क्या आ गया X आ गया, और यहाँ देखो O के बाद क्या आया P, O के बाद ही P आता है, ये भी करेक्ट है, और U के बाद V, ये भी करेक्ट है। तो देखो यहाँ क्या अलग आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है X के बाद Y आ रहा है, Y के बाद क्या आना चाहिए, Y के बाद Z आना चाहिए, तो ये आपका क्या होगा
ओड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ओड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है सी इज ब्रिंगिंग का कोड क्या है, ल्यू नास HSI पोली। अब देखो हमें क्या करना है, हमें किसका बताना है, ही का बताना है, हमें ही का बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज है और यहाँ पे क्या है, ब्रिंगिंग है, यहाँ पे भी इज है और यहाँ पे भी क्या है, ब्रिंगिंग है। देखो इज और ब्रिंगिंग का इसमें देखो कॉमन कौन कौन सी है, इसमें कॉमन देखो यहाँ पे भी पोली दे रखा है और यहाँ पे भी पोली दे रखा है। देखो पोली हो गया एक तो कॉमन, उसके अलावा देखो यहाँ पे भी LEW दे रखा है और यहाँ पे भी LEW दे रखा है, तो LEW। अब देखो ये दोनों किसके कोड होंगे, या तो इज का होगा और या ब्रिंगिंग का होगा, या तो इज का या ब्रिंगिंग का। अब हमें कौन सा निकालना है, अब हमें ओनली ही का पता करना है, ही का पता करना है। अब देखो इज और ब्रिंगिंग ये दो है, इसमें इज और ब्रिंगिंग, इज और ब्रिंगिंग, इनका कोड क्या हो गया, इनका कोड हो गया ल्यू और पोली हो गया। अब SUT और WIR बच गया। अब देखो SUT यहाँ है क्या, SUT नहीं है यहाँ, और WIR यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है। तो देखो यहाँ SUT है, यहाँ पे SUT है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब देखो इनमें कोई अक्षर भी कॉमन आएगा। देखो ही इसमें है, ही इसमें है क्या, नहीं है, इसमें क्या है, T है, तो इसमें भी क्या है, T है। तो हमें पता लग गया कि T का कोड क्या है, T का कोड है SUT। तो अब देखो जो बच गया इसमें वो ही का कोड बनेगा। तो ही का कोड क्या बच गया, ही का कोड बच गया WIR। तो WIR आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। अब देखो बी क्या है, पिता है, किस किस का पिता है, बी है, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। ई है जो वो ए की माता है, देखो ई है जो वो क्या है, ए की माता है, तो माइनस लगा देता हूं। सी विवाहित है और उसके एक पुत्र वधू है। अब ये जो सी है ये किसी ना किसी से क्या है, विवाहित है, इसके एक क्या है, उसके एक पुत्र है। ई बी की पुत्र वधू है। अब देखो ये ई है, ई किसकी पुत्र वधू है, बी की है, बी की पुत्र वधू, तो ये क्या होगा, इसके बेटे की ही पत्नी होगी। तो देखो बेटे की पत्नी बनाते हैं अपने ई को, और ई के क्या है कि एक पुत्र है। अब इसको अपने साफ कर देने, इसको चक्के मार रख दिया, उठा के मार रख दिया। अब उसके बाद देखो क्या बच गया, ई बी की पुत्र वधू है, ए किस प्रकार बी से संबंधित है। हमें बताना है कि जो ए है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो ई है जो वो ए की क्या है, माता है। अब अपने को देखो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ नहीं पता कि ए लड़का है या लड़की है, हमें ये बताना है। देखो श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, अब देखो श्रीमान ए है तो श्रीमान लगा तो ये क्या है, प्लस होगा, है ना। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी का एक पुत्र सी है, ये हमने बना दिया पुत्र है, ये तो प्लस आ जाएगा, और एक पुत्री डी है, डी माइनस लगा दिया। ई ए की माता है, देखो ई है जो ए की माता है, हमने लगा दिया, ए क्या हो गया आपका, पुत्र हो गया। और सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है, सी विवाहित है किससे, ई से, और उसके एक पुत्र बना दिया। ई बी की पुत्र वधू है, ई है जो बी की पुत्र वधू है, यही बना दी। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, देखो ए है ये और ये है बी। ए है जो वो क्या है, अपने पिता के पिता की क्या लगेगी, ए है जो अपने पिता के पिता की क्या लगेगी, ये तो हो जाएगा दादा, और ये क्या हो जाएगा, पोता या फिर पुत्र बोल सकते हो। अब हमें क्या बताना है, ए किस प्रकार बी से, तो बी से बताया तो बी को हमने नहीं बताना, हमने ए का लेना है। ए क्या लगेगा, तो ए है, ए क्या है, इसका बी का पुत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। देखो जो कठिन है या परिश्रमी व्यक्ति है उसके पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है, ये अपना कथन है। जैसे आप भी कठिन मेहनत कर रहे हो, परिश्रमी व्यक्ति हो, अब आपके लिए सब कुछ क्या लगेगा, आसान लगेगा, आरएस पेपर आसान लगेगा। तो देखो आगे क्या देखा है, परिश्रम देखो, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तो ये देखो ये सही है। देखो आप भी परिश्रम कर रहे हो, कठिन मेहनत कर रहे हो, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आप कठिन नहीं हो, परिश्रमी हो। अब जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो जरूरी नहीं है। ये क्या है, जरूरी नहीं है। देखो जो परिश्रम नहीं करते वो उनको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना, बचा हुआ बाद में मिल जाता है, तो मिल तो जाता है। जो परिश्रम करते हैं उनको अच्छा मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करते उनको बचा खुचा मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। तो इसलिए आपका क्या हो सकता है, केवल एक अंतर नहीं तयदार। हाँ
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबिंब होना चाहिए? देखो हाँ, ज्यादातर समय दुर्घटना का यही कारण बनता है। नहीं, मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। तो देखो साफ साफ पता लग रहा है ये तो गलत है, ये सही है। तो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, तो नहीं चलाना चाहिए। तो तर्क कौन सा मजबूत है? एक मजबूत है, उसी से क्या दुर्घटना होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, सभी क्या है? सभी फल पेड़ हैं। तो देखो ये फल हैं, फल को क्या बना दिया मैंने? सभी के सभी फल को क्या बना दिया? पेड़ बना दिया। अब ये कह रहे कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल है वो पेड़ नहीं है। तो फूल क्या हो गया? वो आपके अलग से बना देते हैं, और ये पेड़ से क्या इसका मना है। अब देखो कोई फूल फल नहीं है, कोई फूल है वो फल नहीं है। अब ये बात सही है, क्योंकि फूल है वो फल कहाँ है? पेड़ नहीं है, तो पेड़ के अंदर ही तो सारे फल हैं। ये भी आपका कथन सही है। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ हैं वो फल हैं। देखो पेड़ के अंदर क्या है कि फल है, अंदर है तो पेड़ है। जो पेड़ ज्यादा है, फल कम है, तो कुछ ही होंगे। ये अंदर से बाहर की बात करते हैं तो वो क्या होगा? कुछ में आएगा। तो ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष है वो दोनों के दोनों सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है? नेक्स्ट में दे रखा है यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षण उत्तीर्ण करेगा। देखो यदि वो बुद्धिमान है तो वो क्या करेगा? नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, और वह नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, ये कथन है। अब मान्यता क्या हो सकती है? उत्तीर्ण करने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। देखो होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये अंतर्निहित नहीं है। ये क्या अंतर्निहित नहीं है? नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। अब वह बुद्धिमान होना ना होना ये जरूरी नहीं है, समझ होनी चाहिए उसको। वह नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ये भी जरूरी नहीं है उत्तीर्ण होगा क्या नहीं होगा। तो देखो न तो अपनी फर्स्ट अंतर्निहित है और न ही सेकंड अंतर्निहित है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1039 2247। अब देखो 2247 में से अपने क्या करते हैं? 1039 माइनस करते हैं। 1039 माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया तो 8, यहां बच गया 2, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो आपका आ गया 9, 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा? आपका 8 बचेगा। यहां बच गए 3, 3 में से 3 गया तो 0, और यहाँ 2 का 2 आ जाएगा और यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, 1208। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1208 का। अब अगले में देखो 3455, 3455 में से अपने क्या माइनस कर रहे हैं? 1039। तो 15 में से 9 गया तो 8, 15 में से 9 गया। देखो यहाँ क्या है? 3455 और यहाँ क्या है? 1247। 39 नहीं है, यहाँ क्या है? 47। 15 में से 7 गया तो क्या बचेगा आपका? 8, और यहाँ क्या है? 4, 4 में से 3 गया, यहाँ पे क्या है कि 5, 5 यहाँ से एक हासिल ले ली थी, यहाँ 47 है, 5 यहाँ से एक हासिल ले ली थी, 4 बन गया, 4 में से 4 गया तो 0, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हासिल ले ली है, क्योंकि देखो पहले यहाँ हासिल ली थी फिर यहाँ हासिल ली, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे 4, 4 में से क्या आपने को माइनस करना है? 4 में से देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 2247 है। क्या है? 2247। तो यहाँ पे 4 है, 4 में से 2 जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ भी 1208 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ गया? 1208। अब अगले वाले का निकालोगे, इनका भी क्या आएगा? 1208 आएगा। हमें नेक्स्ट बताना है, तो नेक्स्ट बताना है 4 6 6 3। इसमें अपने कितने जोड़ते हैं? 1208 जोड़ते हैं। 8 और 3 11 गए, कहां से बच की 1, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 5871। देखो किसमें दे रखा है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 5871। तो क्या हो रहा है? हमें लॉजिक क्या मिला? 1039 में से 1040 में 1208 जोड़ दिया, 2247 में 1208 जोड़ दिया, 3455 में 1208 जोड़ दिया, तो ये आ गया। अब इसमें भी क्या करेंगे? 1208 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? 7 26 63 और 124। अब इसमें 2 सीरीज बन रही है, एक तो बन रही है 7 26 63 और 124। अब देखो यहाँ क्या है? 7 क्या है? 2 की क्यूब में से 1 माइनस किया है। क्या किया है? 2 की क्यूब में से 1 माइनस, 2 की क्यूब कितनी होती है? 8, उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं तो अपना क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ क्या है? 3 की क्यूब में से 1 माइनस कर रहे हैं, 3 की क्यूब कितनी होती है? 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26। यहाँ क्या है? 4 की क्यूब में से 1 माइनस कर रहे हैं, 4 की क्यूब कितनी होती है? 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा?
63। यहाँ है 5 की क्यूब, 5 की क्यूब में से अपने क्या माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं। 5 की क्यूब होती है 125, इसमें से 1 माइनस करेंगे क्या, 124 आ जाएगा। अब आगे क्या आएगा आपका, 6 की क्यूब में से 1 माइनस होगा। 6 की क्यूब कितनी होती है, 216। 216 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 215। तो 215 इसमें भी दे रखा है तो इसमें भी दे रखा है। अब देखो 215 तो आना है, ये अपना कंफर्म हो गया। अब देखो y कितने पे आता है, y आता है 25 पे। v कितने पे आता है, v आता है आपका 22 पे। और r कितने पे आता है, r आता है आपका 18 पे। m आता है आपका 13 पे। अब देखो 25 में से 22 में से 22 गया, कितना बचा, 3। अब देखो यहाँ 22 में से 18 गया तो कितना बचा, 4। 18 में से 13 गया तो बचा 5। और यहाँ आगे कितना होगा, 6। तो 13 में से 6 माइनस किया तो कितना आएगा, 7। तो देखो 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है आपका जी। तो 215 जी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 215 जी। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, GYPSUM को कूट में क्या लिखा है, MGSPU। अब देखो जी है यहाँ पे, देखो यहाँ क्या है M, तो देखो ये वाला M इसने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या G, लास्ट वाला G क्या कर दिया, फिर दूसरे नंबर पे लिख दिया। अब देखो वैसे ही क्या है कि यहाँ देखो यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे क्या है R इसने क्या कर दिया, पहले नंबर पे लिख दिया। उसके बाद देखो F शुरू से पहला है तो F क्या लिख दिया, पहले लिख दिया। हमें बियॉन्ड का बताना है, तो बियॉन्ड में देखो D है जो क्या लास्ट में है, तो देखो यहाँ M लास्ट में था उसको अपने पहले लिख रहे थे, तो यहाँ D लास्ट में है, D को अपने क्या लिख देंगे, पहले। और जो पहले वाला था उसको क्या लिख रहे थे, दूसरे नंबर पे। देखो G को अपने दूसरे नंबर पे ले आए, F को कहां ले आए, दूसरे नंबर पे ले आए। तो यहाँ पे भी B को क्या लेंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे। तो DB, देखो DB यहाँ भी है, DB यहाँ भी है, DB यहाँ भी है, ये ऑप्शन आपका कट हो गया। उसके बाद देखो क्या है SP, उसके बाद देखो यहां से एक छोड़ के SP कंटिन्यू ले लिया, इस प्रकार यहां से एक छोड़ के, M से एक छोड़ के कंटिन्यू ले लिया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, E को छोड़ के 2 कंटिन्यू, HT आएगा, क्या आएगा, HT। अब देखो यहाँ पे भी क्या छोड़ेंगे, N को छोड़ के OY कंटिन्यू आएगा, क्या आएगा, OY। देखो OY किस में है, OY इसमें है, ये भी आपका गलत हो गया, ये OE है, ये भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, OY पूरा कर लेते हैं अपने। देखो यहाँ पे OY भी आ गया, यहाँ पे SP भी आ गया। अब देखो Y बच गया, फिर U बच गया। पहले Y लिख दिया इसने, बाद में U लिख दिया। पहले T लिखेगा, फिर बाद में क्या लिखा, E लिखेगा। T लिख दिया और इसने क्या लिख दिया, T लिखेगा पहले। देखो यहाँ पे क्या लिखा था पहले, यहाँ पे क्या लिख दिया था, पहले Y लिख दिया था, फिर बाद में U लिख दिया था। पहले Y लिख दिया, अब यहाँ पे A लिख देगा पहले और फिर बाद में क्या लिख देगा, E लिख देगा। A लिख दिया, E लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले E लिख देगा, फिर क्या लिख देगा आपका, N लिख देगा। पहले E लिख देगा और फिर लिख देगा N। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ABCDF एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6। पुरुषों की संख्या स्त्री की संख्याओं की बराबर है। देखो पुरुष कितने होंगे, पुरुष भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो स्त्री भी कितनी होगी, 3 होंगी। अब देखो परिवार में एक पति पत्नी की जोड़ी है, A और E F के पुत्र हैं। अब देखो A है और जो उसके अलावा क्या बताया इसने, A और E किसके पुत्र हैं, F के पुत्र हैं। F के पुत्र हैं। A और E क्या हो गया, लड़का हो गया, लड़के मतलब कि पुरुष हो गए। तथा A कौन सा है, A बड़ा है। D 2 बच्चों की माता है। D क्या है, 2 बच्चों की माता है, एक पुत्र और एक पुत्री। और A का पुत्र B है। A का पुत्र कौन है, B। A का पुत्र कौन है, B। तो देखो हमें क्या बताना, 3 पुरुष होने थे, तीनों पुरुष हो गए ना, प्लस लगा दिया। प्लस किसको लगा रहा हूं मैं, पुरुष को लगा रहा हूं। माइनस क्या है, महिला। अब देखो ये भी महिला है तो ये माइनस हो जाएगी। अब देखो उसने क्या बोला, इसने बोला कि इसमें क्या है कि एक क्या है, एक पति पत्नी जोड़ी है। एक इसकी जोड़ी है पति पत्नी की। यदि मान लो कि यहाँ पे मैं पति की, यहाँ इसको मानता हूं पति पत्नी की जोड़ी, तो देखो पुरुष ज्यादा हो जाएंगे, पुरुष ज्यादा होंगे तो अपनी यहाँ पत्नी को, पति पत्नी की जोड़ी कौन सी होगी, ये होगी। तो देखो अब पति पत्नी की जोड़ी है तो ये क्या हो जाएगा आपका D। तो D क्या होगी आपकी पत्नी, D क्या होगी। अब देखो 1 2, अब एक और बच गई। उसके अलावा देखो क्या बच गया, उसके अलावा बच गया C बच गया। तो ये बोल रहे हैं D कितने बच्चों की माता है, 2 बच्चों की माता है। तो 2 बच्चे कौन से हो जाएंगे D के, एक तो C हो जाएगा और एक B हो जाएगा। देखो ये दोनों पति पत्नी है। देखो यदि इसका पुत्र है तो ये इसका भी तो पुत्र होगा, यदि ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगी। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था A
तब ई की भतीजी कौन है? ई की भतीजी बतानी है। ई की भतीजी क्या होगी? भाई की बेटी होगी। भाई की बेटी कौन है? सी है। तो ई की भतीजी कौन है? सी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका करेक्ट होगा। तो ये थे आज के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके आरएस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपका जो आरएस का पेपर आएगा उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने हैं इसी प्रकार के आने हैं। तो इसी प्रकार के आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो आप लगा लीजिए। आशा करता हूं कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। उसके अलावा आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।